देहरादून नगर निगम का 27वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने 45 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने ये ऑफिस की लॉन्चिंग भी की। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ पटियाल, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, आने वाले समय में चुनौतियां हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। और देहरादून शहर में एक बड़ा लोगों का आना जाना भी है, एक बड़ी बसावट भी हो गई है। उसमें भी बहुत सारी हमारी चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को ठीक प्रकार से समाधान की ओर ले जाने का काम, आगे के लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त करने का काम, हर एक नागरिक को यहाँ पर सुरक्षित और एक अच्छी जिंदगी मिले, उनके लिए अच्छा परिवेश मिले, हमारा नगर निगम देहरादून उसको बनाने का काम करेगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर देहरादून शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए पहले से ही काम कर रही है। देहरादून में सीएम धामी ने युवाओं को रोजगार का तोहफा दिया। सीएम धामी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सभी युवा सेवा भाव के साथ काम करें। तो धामी सरकार की ओर से रोजगार की बहार, जहां पर सीएम धामी ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे वो काफी खुश भी नजर आए। ये तस्वीरें उस दौरान की। आज के इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अपने छात्रों को जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा का भाव उनके हर एक कार्य व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की भावना को भी विकसित करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो न केवल एक कुशल और दक्ष चिकित्सक ही बनेंगे, बल्कि आने वाले समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करें, ईमानदारी से उनको निभाएं। कृषि मंत्री गणेश जोशी कुमाऊं दौरे पर भगरतौला गांव पहुंचे और यहां पर ग्रामीणों ने मंत्री का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया। यहां मंत्री ने चौपाल के जरिए किसानों के साथ संवाद किया और इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने कृषि मंत्री को बताया कि 100 से अधिक पॉली हाउस में क्लस्टर आधारित खेती की जा रही है, जिसमें आलू, शिमला मिर्च, गोभी, मेथी, धनिया, मिर्च आदि सब्जियों की खेती हो रही है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में दिव्यांग प्रमाण पत्र के दुरुपयोग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा विभाग में दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर कई शिक्षकों ने नौकरी पाई, जिस पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। पहले 51 शिक्षकों को नोटिस दिया जा चुका और वहीं अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसे सभी शिक्षकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। सच बात यह है कि ये 1991 से लेकर 2017 तक के केस है और एक दिव्यांग टीचर ही, कुछ टीचर जो है कोर्ट गए थे और
और उन्होंने कहा कि साहब ये सर्टिफिकेट इनके गलत बने हैं। तो मैंने तुरंत, जैसे मैं शिक्षा मंत्री बना, मैंने उसके जांच के आदेश दिए और आपने देखा होगा कि कई जो है उसमें सर्टिफिकेट जो है गलत पाए गए और उसमें से कई टीचर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अब यह है कि अगर जो गलत पाए गए हैं उनको एक बार सुनवाई का मौका दिया गया है और अगर वो गलत पाए गए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और पौड़ी में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर गजल गांव में गुलदार के हमले में एक शख्स की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। गुलदार को ढेर करने के लिए प्रदेश के मशहूर शिकारी जॉय हुकिल को तैनात किया गया। वन विभाग का ही कहना है कि जल्दी आदमखोर गुलदार से छुटकारा मिलेगा। सारी व्यवस्था है सर, कैमरे हैं, रेफले हैं और ट्रैप कैमरे सारे लगे हुए हैं और बिल्कुल हम लगे हुए हैं, आपको पता ही है, देख रहे हैं आप, पूरी टीम लगी हुई है हमारी। हाँ जी। कितने पिंजरे? पिंजरे होंगे 5-6 पिंजरे लगे हुए हैं। तो अभी गुलदार की मूवमेंट नजर आई कुछ? नहीं, अभी तो दिखाई नहीं दिया हमें, लग भी रहा है तो झाड़ियों के अंदर। गुलदार देखिए बहुत चालाक जानवर है, ये जो भी कैट फैमिली है इसमें सबसे ज्यादा धूर्त और सबसे ज्यादा चालाक गुलदार है। और देखिए जो भी बिगड़ता है उसको, जो भी समाज के लिए खतरनाक होता है उसको हटाना ही पड़ता है, क्योंकि एक अपराधी को अगर आप बचा के रखेंगे तो फिर वो अपने अपराध को और अंजाम देता रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप उसको तुरंत ही वहाँ से, चाहे उसको केज करें चाहे उसको ट्रैंकुलाइज करें, उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। और क्योंकि हमको जो बचाना है वो किसी अपराधी को नहीं बचाना। और चमोली में जंगली जानवरों को बढ़ते हमले और पानी की परेशानी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कमेटी का ये कहना है कि जिले में भालू गुलदार के साथ ही बंदर और लंगूरों ने भी उनका जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए इसका जल्द समाधान होना चाहिए। जबकि आजकल तो सीजन ही पानी का है और इसमें भी ये क्राइसिस आ रही है, तो इसको दूर जरूर किया जाना चाहिए जिससे कि आम जन अपने पानी की समस्या। और रामनगर की सड़कों पर घूम रहे सांभर हिरण का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। कोसी बैराज के पास लंबे समय से हिरण दिख रहा था। पर्यटक और राहगीर हिरण के साथ सेल्फी ले रहे थे और सांभर हिरण की वजह से रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कई बार जाम की स्थिति भी बन रही थी। इसमें ऐसा था, ये सांभर कई महीनों से यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा था और जो है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये हल्द्वानी रोड यहाँ पर पड़ता है तो ये इसके अगल बगल पर घूम रहा था। कई दिन से इसकी खोज की जा रही थी। आज जब पता लगा कि ये यहाँ पर खड़ा है तो इसका जो है रेस्क्यू करके इसे जो है रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।